घर के कुल देवी देवता की पूजा आवश्यक क्यों होती है, सर्वोपरि क्यों होती है? ये सवाल कोई नया नहीं है। ये सवाल उठता रहा है और मनीषी विद्वान इसकी व्याख्या भी करते रहे हैं। मेरे पास भी बीच बीच में ऐसे सवाल आ जाते हैं, पहले तो बहुत आते थे। तो चलिए विषय पर चलते हैं। तो जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें मुख्य आधार मनीषी, संत, आचार्य से सुनी हुई उनकी ज्ञानवर्धक तार्किक बातें, कुछ उसमें मेरी भावनाएं भी समाहित हो सकती है, वो मैं आप तक दे रहा हूं। नमस्कार, मैं संजय सनी, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। घर में कुल देवी देवता की पूजा क्यों करें? घर में कुल देवी देवता की पूजा सर्वोपरि क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे कुल देवी देवता के पास एक अथॉरिटी है हमारे कुल की पूजा प्राप्त करने की, और उनकी जिम्मेदारी है कि उस कुल में जितने भी लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती है उसका समाधान करें, समस्याओं को कम करें, क्योंकि प्रारब्ध के जो कर्मों की घटनाएं हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देवी देवताओं की जो शक्ति होती है वो शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहाड़ को पत्थर के बराबर वो कर सकते हैं। घटना घटित होती है लेकिन दर्द उसका कम से कम आप तक पहुंचता है। और ऐसे कई चमत्कार हम अपने जीवन में देखते रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे चमत्कारों की बातें कही है। तो सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे कुल देवी देवता उस पूजा की सर्वोच्च अथॉरिटी है, ये अधिकार है उनका, वो उस पावर में है, वो पद है उनका। कुल देवी देवता का मतलब, ये एक जैन मनीषी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी। मैं उन्हीं की व्याख्या के सारांश को कोट करना चाहता हूं कि आपको बात बहुत सही रूप से समझ में आए कि जो कुल देवी देवता हैं वो आज के नहीं हैं। वो पता नहीं कितने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले भी कहा जा सकता है कि जब ऋषियों ने कुलों की संरचना की और उसके आधार पर उनके देवता की बात कही, संभवतः वो शुरुआत वहीं से है। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा सर्वोपरि है। और जिस घर में कुल देवी देवता की पूजा, आराधना, मान्यता होती है
उस घर में दूसरी नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। और इस बात को भी कई मनीषी कहते हैं कि हमारी जो पूजा, जो भोग प्रसाद होता है, वो जो हवन के माध्यम से, दीप के माध्यम से, धूप के माध्यम से, ज्योत के माध्यम से जो हम चढ़ाते हैं, वो उसका अंश स्वाहा देवी के माध्यम से देवताओं को जो प्राप्त होता है, उससे उनकी पुष्टि होती है और उनकी शक्ति में अभिवृद्धि होती है और उनकी कृपा में भी वृद्धि होती है। आपने सुना होगा नगर देवता, द्वार देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता। नगर देवता के बारे में यह कहा जाता है जैसे कोतवाल। नगर देवता, जैसे आप किसी नगर में रह रहे हैं और आप पर किसी ने आसुरी शक्तियों का प्रयोग किया है, नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया है किसी दूसरे नगर से, वो शक्तियां जब आती है तो उसको भी सबसे पहले नगर देवता से इजाजत लेनी होती है, ये मनीषी कहते हैं। नगर देवता की इजाजत के बिना कोई भी शक्ति उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकती, और जब तक वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकती तब तक आप तक या किसी और तक तो आने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ ये बात भी कही जाती है कि आप जिस नगर में जाते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस नगर देवता को भी अपनी पूजा में आपको शामिल रखना चाहिए। नगर देवता का भी आपको नाम लेना चाहिए। नगर देवता, ग्राम देवता, ये अलग अलग ही हो गए। अगर छोटा ग्राम है तो उनके भी देवता हैं, नगर है तो उनके भी देवता हैं, महानगर के भी देवता हैं। जैसे मुंबई की मुंबा देवी जी हैं, कोलकाता की मां काली मां है। तो ये एक तरह से उनसे पूछे बिना कोई भी शक्ति उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकती। और अगर आप किसी नगर में रहते हैं, किसी ग्राम में रहते हैं, अगर आपने अपनी पूजा में उनका नाम आप लेते हैं, उन्हें याद करते हैं और नगर में, ग्राम में जहां उनका मंदिर है वहां पर आप जाकर के आ जाते हैं, एक हाजिरी देकर के आ जाते हैं, तो फिर बाहर की जो शक्ति है उस नगर से, उस ग्राम से, वो बाहर की शक्ति, नकारात्मक शक्ति जो आपका अहित कर सकती है, हमारे मनीषी कहते हैं कि वो शक्ति फिर आप तक नहीं आ सकती, क्योंकि नगर देवता उस शक्ति को अपने नगर में आने और आप तक आने की इजाजत ही नहीं देते। कितनी बड़ी बात है। ठीक इसी तरह से द्वार देवता आपके घर का द्वार है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की खूबसूरती है। ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि जहां पर भावना जुटती है और भावना कमाल करती है। तो जब हम द्वार देवता की बात करते हैं तो फिर संभवतः उसका भी अर्थ यही होता है कि आपके घर के द्वार के अंदर कोई भी शक्ति, कोई भी प्रयोग प्रवेश नहीं कर सकता अगर आप अपने घर के द्वार देवता को अपनी पूजा में शामिल करते हैं। अब पूजा में शामिल का मतलब क्या है? आपको अपनी पूजा में याद करना होता है नगर देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता। और जब आप कोई हवन करते हैं तो आपको वहां पर आहुति भी देनी होती है। तो मैं इस प्रसंग को बीच में इसलिए लेकर के आया हूं
क्योंकि आप ये मानिए कि जब नगर देवता, द्वार देवता, ग्राम देवता की व्याख्या इतनी बड़ी हो सकती है, तो फिर कुल देवी, कुल देवता तो आपके घर के कुल देवी देवता है, आपके कुल के कुल देवी देवता है। अगर हम उनको नहीं मानते हैं या अगर हम उनकी पूजा उपासना नहीं करते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी हम पर जो एक केयर करने की रहती है, जो एक ख्याल रखने की होती है, जो एक रक्षात्मक कवच बनाने की होती है, समस्याओं से बचाने की होती है, फिर वो जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पूजा उपासना में उनका नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें विनम्रता से प्रणाम करते हुए ये याचना करते हैं कि हमारे कुल के, हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और देवी देवता अपनी जिम्मेदारी में कोताही नहीं करते। हम लोगों से भूल चूक हजार बार हो जाती है। एक जैन संत के प्रवचन को मैं सुन रहा था। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी व्याख्या नहीं करूं तो मुझे लगता है कि वीडियो अपूर्ण रहेगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में इन विशेष प्रसंगों को जानने की, मानने की इच्छा है। ये उन्हीं लोगों के लिए है। एक जैन संत का प्रवचन था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी एक दृष्टांत बताया। जो प्राचीन जैन गुरु होते थे, देखिए अभी के भी जैन गुरु जो आडंबर और पाखंड में नहीं रहते, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के हों, जो साधना तपस्या में अपनी आराधना में लीन रहते हैं, उनके पास बड़ी शक्ति होती है। चाहे वो जैन के हों, चाहे बौद्ध के हों, चाहे सनातन के हों, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो। तो एक जैन परिवार अपने गुरु के पास आता है और उन्हें पता है कि उनके गुरु के पास बड़ा तपोबल है। अगर उनके गुरु के मुखारबिंद से उनके लिए कोई बात अच्छी निकल गई, कल्याण की बात निकल गई, तो फिर उनकी जो विपरीत स्थितियां हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये विश्वास उस परिवार के मन में रहता है। वो परिवार आता है, अपने दर्द की कहानी बताता है और गुरु से ये निवेदन करता है कि आप सर पर हाथ रख दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु ये पूछते हैं कि आपके परिवार के कुल देवी देवता कौन है। वो बार बार गुरु से ये कहता है कि गुरु जी हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे फोर फादर थे वो भारत से श्रीलंका या कहीं विदेश में चले गए थे, वहां व्यापार किया, वहां सब भूल गए, कोई परिपाटी नहीं रही। पहले लाभ हुआ, फिर नुकसान हुआ, छोड़कर आना पड़ा, और अब हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। बहुत मार्मिक बात उन जैन संत ने कही थी और इसीलिए मैं उनकी इस बात को कोट कर रहा हूं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अन्यथा मैं उनका नाम भी बोलता। गुरु जी बार बार यही कहते रहे कि मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि आपके कुल देवी देवता का आप पहले पता लगाइए। अगर आपको पता नहीं है, आप अपने कुल के जो अन्य लोग हैं, खानदान के जो अन्य लोग हैं, जहां भी रहते हैं, उनसे आप पूछिए, पता कीजिए। वो परिवार थोड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि हम तो गुरुजी से आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन गुरुजी हैं जो आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं, वो तो कुल देवी देवता पर बात ले जा रहे हैं। बार बार उसने कहा, तब गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि आपकी चाबी वहीं से खुलनी है, और इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप अपने कुल देवी देवता का पता कीजिए। अगर आप ये पता नहीं करेंगे
तो फिर आपकी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलेगा। अब हारता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। फिर जब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं हो तो आदमी को खोजना पड़ता है, और उन लोगों ने भी खोजबीन आरंभ की। और जब खोजबीन से उन्हें पता चला कि उनकी कुल देवी है, इस जगह पर उनका स्थान है, तो वो आए गुरुजी के पास और आकर के उन्होंने कहा कि गुरुजी, पता चला है कि ये हमारी कुल देवी है, लेकिन उनका मंदिर उस रूप में नहीं है, काफी टूटा फूटा मंदिर है। ये पता चला है, वो जो उनका धाम है वो इतना दूर है। अब बताइए क्या करें। गुरुजी ने आदेश दिया कि कुल देवी के जो धाम है, मंदिर है, वहां पर आप जाइए। वहां पर अगर मंदिर की जमीन ठीक नहीं है, सही रूप से स्थापित नहीं है, आप उस जगह को साफ करके एक दीपक कीजिए और वहां पर आप अपनी कुलदेवी से अरदास कीजिए, अपनी भूलों के लिए माफी मांगिए और उनसे कृपा मांगिए। ये आप काम कीजिए। और वहां पर मंदिर के लिए अगर आप कुछ भी कर सकें, छोटा मोटा ही सही, आप कुछ न कुछ करके आइए। अब वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और अगर आप इस बात के लिए भी कहेंगे तो मुझे और कर्ज लेना होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि चाहे इसके लिए आपको कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, आप कर्ज ले लीजिए, लेकिन आप ये काम करके आइए। उस परिवार के मन में कुलदेवी के प्रति तो आस्था नहीं थी, लेकिन अपने गुरु के प्रति आस्था थी। और जब उसे लगा कि गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं, तब फिर गुरुजी ने जो जो कहा, उस परिवार के उस वक्त के मुखिया ने उधार लेकर के, कर्ज लेकर के ही सही, वो सब कुछ किया। उसके बाद घर में भी दीपक होने लग गया, कुलदेवी की फोटो स्थापित हो गई, सुबह शाम पूजा होने लग गई। समय बीतता गया। अब जैन संत हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, चातुर्मास का विहार होता है, अलग अलग जगह घूमते हुए अपनी यात्रा में रहते हैं। संत जी बताते हैं कि 3-4 साल के बाद में एक बार वही जाना पहचाना चेहरा अपने परिवार के साथ बड़े सुसज्जित वेशभूषा में और थाली में कई सामग्रियां, नोटों की गड्डियां, गुरुजी को भेंट करने के लिए न जाने क्या क्या चीजें। हालांकि मैं जहां तक जानता हूं कि जैन संत अपरिग्रही होते हैं, लेकिन ठीक है, लोगों की अपनी भावना होती है। तो वो व्यक्ति आता है अपने परिवार के साथ और गुरुजी के चरणों में सब कुछ रख देता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। गुरुजी भी पहचान जाते हैं, गुरुजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि कुलदेवी की कृपा प्राप्त हो रही है। वो व्यक्ति बोलता है कि गुरुजी, जिस दिन से मैं कुलदेवी के मंदिर में जाके आया हूं, उस दिन से ही मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ न कुछ बदलाव शुरू हो गया है और फिर मेरे घर में नियमित पूजा होने लगी है। मेरे कुल देवी देवताओं की अनंत कृपा मुझ पर बरसने लगी है। मेरे पास न तो काम था, जो कुछ दुकान में कर रहा था उसमें घाटा था, लोगों का कर्ज था। अब
बहुत अच्छी दुकानें चल रही है, बहुत अच्छा मकान हो गया है, जिनके कर्ज थे उनके सूद सहित कर्ज चुका दिए हैं। अब तो कहीं ना कहीं मेरा पैसा ही लोगों के पास दिया रहता है। गुरुजी मुस्कुराने लगे। तो ये जो घटना है, ये घटना ये बताती है कि जिनके पास सर्वोच्च ऑथोरिटी पावर होता है, अगर हम उनको पास करके, उनको छोड़ करके इधर उधर भटकते हैं तो हमारा काम नहीं हो सकता। भले ही हम बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के नाम हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, अगर हम अपने कुल देवी देवता को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाएंगे भी, और ये मान लीजिए कि उन देवी देवता की कृपा भी हमको हो जाए, लेकिन फिर भी वांछित परिणाम हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो कुल देवी देवता हैं वो हमारी अपने कुल की, परिवार की सीमाओं के राजा हैं, और उस सीमा में कोई भी शक्ति तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हमारे कुल देवी देवता नहीं चाहें। अगर कोई शक्ति कल्याण करने के लिए भी आ रही है तो हमारे मनीषी बताते हैं कि उसके लिए भी उनको कुल देवी देवताओं से होकर आना पड़ता है, और वहां से एक तरह से दरवाजा खुलता है, तभी वो कृपा आप तक आती है। और ठीक इसी तरह से अगर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किसी के माध्यम से आप पर, आपके परिवार पर हो रहा है, और अगर हमारी पूजा, आराधना, उपासना हमारे कुल देवी देवता के प्रति पूरी है, हम उनके प्रति पूर्ण समर्पित हैं, तो कोई भी शक्ति हम तक पहुंचने से पहले हमारे कुल देवी देवता से उसका सामना होता है, और वो उसको आने ही नहीं देते। इस तरह से हमारे परिवार की रक्षा हमारे कुल देवी देवता कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी बात उन जैन संत ने कही थी, और लॉजिक है उसका, कुल देवी देवता की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। और कैसे होते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आप अपनी राय अगर देंगे तो अच्छा लगेगा। और एक बात मैं सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कुल देवी देवता के प्रति आस्था है, तभी ये वीडियो आपके लिए है। नास्तिक व्यक्तियों के लिए आस्था के, श्रद्धा के, पूजा उपासना के वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपके मन में फिर उल्टे सवाल आते हैं। आप YouTube पर कमेंट देते हैं तो उस कमेंट से भी कहीं ना कहीं आपका अहित होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप न तो इस तरह के वीडियो देखें और न ही कोई कमेंट करें। इस वीडियो में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कुल देवी देवता के प्रति आस्थावान तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके कुल देवी देवता है कौन। वो भटकते रहते हैं, और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, और गलत लोग गलत शक्तियों को उनके घरों में बिठा देते हैं, और वो उनकी पूजा उपासना करने लग जाते हैं। इसलिए विद्वान मनीषियों ने एक और अच्छी बात कही है, अगर आपको आपके कुल देवी देवता का पता नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ अगर यूं भी कहें ओम नमो कुल देवी देवाय नमः, और उनके नाम से अगर आप ये मानकर बोलकर कि मैं जो पूजा उपासना कर रहा हूं मेरे कुल देवी देवता को समर्पित है, शायद इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कुल देवी भव्यो नमः। मैं इसमें पूरा
कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन इस बात पर काफी हद तक मेरा कॉन्फिडेंस है कि ओम नमो श्री कुल देवी देवाय नमः, ओम श्री कुल देवी देवाय नमः, इसको लोग इस तरह से भी शायद कहते होंगे। और आप अगर मंत्र न भी बोले, आप अपनी भावना से अगर ये कह दें कि मेरी पूजा उपासना, मेरा ये जो भोग प्रसाद मैं जो चढ़ा रहा हूं, मेरे कुल देवी देवताओं तक ये पहुंचे, तो आपकी पूजा आपके कुल देवी देवता तक ही जाएगी। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे कुल देवी देवता को मैं नमन कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। और अगर आप मन से, इच्छा से अगर ये याचना करोगे कि मेरे कुल देवी देवता कौन है, कृपया मुझे स्वप्न में मार्गदर्शन दें, तो कई बार आपको उसका भी समाधान मिल जाता है। तो व्यूअर्स, आज मन में ये बात स्वतः आ गई, तो मुझे लगा कि मैं आप तक अपनी बात रख दूं। मनीषियों को, संतों को भी सुनिएगा, मेरी बात में कहीं त्रुटि नहीं हो सकती, लेकिन इतना तय है कि कुल देवी देवता की पूजा सर्वोपरि है, और ये हर परिवार में, हर कुल में, हर खानदान में अपने अपने कुल देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। मैं ये जो बात है, ये बात बड़े विश्वास के साथ आपको समर्पित कर रहा हूं। मानना न मानना ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन सही तथ्य को, भावनात्मक तथ्य को और रचनात्मक तथ्य को और चमत्कारिक तथ्य को आपके पास रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मां भगवती के आशीर्वाद जा रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब के कुल देवी देवताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सबके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं, और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मुझ तक भी आए, ये भी कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।